नमस्कार। विवाह के विनोद में मैं SN विनोद आज फिर उसी चर्चित मुद्दे के साथ हाजिर हूँ जिसने पूरे महाराष्ट्र क्या पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रखा है। जी हाँ, महाराष्ट्र में जारी शिवसेना पर कब्जे का जो जंग उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच चल रही है, वह अब जिस करवट जाता दिख रहा है उससे अनेक संशय पैदा हो रहे हैं। सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या यह लड़ाई धनबल बनाम बाहुबल होने जा रही है। जी हाँ, ध्यान रखें, एक सदस्य ने, एक विधायक ने यह आरोप लगाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि शिंदे गुट में शामिल होने के लिए उन्हें 50 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। यह आरोप आम भी है, तो जो विधायक गए हैं वो उन्हें पैसे से खरीदा गया वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यह एक विधायक ने खुलकर के सामने कहा। यह हो गया पैसे का। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे कि कैंप की ओर से संजय राउत का जो बयान आया उसे नजरअंदाज नहीं किया सकता। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि एयरपोर्ट से विधान भवन का रास्ता वर्ली होकर जाता है। सभी जानते हैं वर्ली शिवसेना का गढ़ है, मतलब एक खुली चेतावनी है। आगे वो हालांकि ये भी कह गए कि गुवाहाटी से उनकी लाशें वापस आएंगी। हालांकि ये शब्दों का थोड़ा खेल है, शब्द नहीं समझने के कारण भी हो सकता है, भाषा की नासमझी कारण हो सकता है। उनका आशय यह था, चूंकि उन्होंने बोला कि जो 40 विधायक जो दावा किया जा रहा है गुवाहाटी मौजूद हैं, वो जिंदा लाशें हैं। ध्यान रखें, उनका वो जिंदा लाशें हैं और जो मुंबई वापस आएंगे वो लाशें वापस आएंगे। आशय उनका ये था, जिंदा लाश है। लेकिन जिस रूप में इसे, क्षमा करेंगे, हमारे कुछ खबरिया चैनलों ने पेश किया, उससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई, बल्कि एक उकसाने वाली कार्रवाई भी कर सकते हैं। यह स्थिति है तो, और जिस प्रकार से महाराष्ट्र में, पूरे प्रदेश में एक हिंसा का वातावरण पैदा हुआ, शिवसैनिक जैसी अपेक्षा थी सड़कों पर उतर आए हैं। पूरे प्रदेश में एक हिंसक वातावरण के बीच शिंदे समर्थक विधायकों को चेतावनी भेजी जा रही है और आग में घी डालने का काम महाराष्ट्र के राज्यपाल ने भी कर दिया। राज्यपाल कोश्यारी ने सीधे पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर विधायकों की सुरक्षा की बात की। गृह मंत्रालय को पत्र लिखा। केंद्र सरकार, भाजपा शासित केंद्र सरकार ने उन लोगों को केंद्रीय सुरक्षा बल की सुरक्षा प्रदान की। यह सचमुच पूरी की पूरी लड़ाई को एक भयावह रूप देने का प्रयास है। महाराष्ट्र की छवि पूरे देश में विद्रूप हो रही हो अपनी जगह, लेकिन वर्तमान लोकतंत्र के अंदर इस प्रकार सत्ता की लड़ाई यह अवांछनीय है। दोनों पक्ष इस पर विचार करें। यह तो साफ हो गया, पहले जैसे आरोप लगाया जाता था कि पूरी घटनाक्रम के पीछे कौन है। पहले छुपकर, अब खुलकर, रात के अंधेरे में मुलाकात होती थी और अब खुलकर होने लगी। भारतीय जनता पार्टी ये इनके प्रकार महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज होना चाहती है, यह सर्वविदित है। राष्ट्रीय दल है,
केंद्र में सत्तारूढ़ है। लगभग सभी राज्यों में, इक्का दुक्का छोड़कर सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। महाराष्ट्र में भी उनकी और शिवसेना की मिलीजुली सरकार चलती आई थी, उनका गठबंधन रहा। लेकिन 2019 के चुनाव में जिस प्रकार से शिवसेना, विशेषकर उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षा, निजी महत्वाकांक्षा जागी मुख्यमंत्री पद को लेकर, उस कारण भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन टूट गया। लगभग 30 वर्ष पुराना गठबंधन वहां टूटा और शिवसेना ने अपने घोर विरोधी, बल्कि दुश्मन काले कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। कहा जाता है कि इसके पूरे के पूरे रणनीतिकार भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार है। तो यह सत्ता वासना की भूख मिटाने का एक रास्ता ऐसा है जो सीधे सीधे लोकतांत्रिक भावना को चुनौती देता है, उसकी आत्मा को कुचलता है। यह कैसी सत्ता वासना जिसमें हमारे संविधान निर्माताओं, आजादी के सेनानियों की भावनाओं के साथ बलात्कार किया जाए। लेकिन ऐसा हो रहा है, जैसे मैंने कहा, इससे पूरे महाराष्ट्र की छवि खराब हो रही है। और शरद पवार जैसे अनुभवी दिग्गज नेता जब उधर हैं तो उन्हें इस पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए। बहरहाल अब जो पूरा का पूरा मामला है, आज थोड़ी देर के बाद अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में शायद सुनवाई होगी, अदालत में चला गया है। 2 बिंदुओं पर याचिका दाखिल की गई चलते हुए। एक तो विधायक दल के नेता के रूप में एकनाथ शिंदे को हटाने और अजय चौधरी की नियुक्ति को चुनौती दी गई है, और 16 बागी विधायकों को जो कारण बताओ नोटिस डिप्टी स्पीकर ने दिया है, उसके खिलाफ याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, आ जाता है या सुनवाई आगे बढ़ेगी, ये तो बाद देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल यह मामला, जैसे मैंने पहले एक अवसर पर कहा था, कि पूरा का पूरा मामला अदालत के दरवाजे पर जाएगा और अंतिम फैसला हुआ, उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब इस बीच में जो मामला, जैसे मैंने कहा, सबसे चिंता का विषय जो आ गया है वो धनबल का और बाहुबल का, उससे बचना होगा। महाराष्ट्र में ऐसा कभी नहीं हुआ, इसलिए यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र की महान छवि को, उसकी महान राजनीतिक विरासत को कायम रखने के लिए जरूरी है कि दोनों पक्ष कम से कम इस मुद्दे पर मतैक्य जाहिर करें और ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे महाराष्ट्र की छवि कलंकित हो। यहाँ धनबल और बाहुबल के द्वारा सत्ता हासिल करने की परंपरा को विराम देना होगा। एक और जो महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें आया, जैसे मैंने कहा, संजय राउत का जो बयान है उसे हर हालत में आपत्तिजनक कहा जाएगा। हालांकि मैंने कहा कि ये भाषा की अज्ञानता वशी हो सकती है, आशय उनका कुछ और था जैसे, लेकिन जिस रूप में से प्रचारित किया गया मीडिया के कुछ वर्ग द्वारा, वह आपत्तिजनक है। मेरा आग्रह मीडिया कर्मियों से, विशेषकर मुख्य धारा की जो राष्ट्रीय समाचार चैनलें हैं, उनसे है कि कृपया ऐसी खबरों को हवा न दें। जी हाँ, हवा न दें जो समाज में एक ऐसे वातावरण के निर्माण करे जिससे राजनीतिक स्तर पर नहीं, जाति, धर्म और वर्ण के स्तर पर विभाजन को आमंत्रित करे। यह स्थिति अत्यंत ही भयावह है, बल्कि चेतावनी आ गई। इसलिए मैं
आग्रह करता हूँ मीडिया से, चूंकि उनका बल्कि अब यह कहने में हर्ज नहीं है कि आज के मुख्य धारा की मीडिया का प्रभाव निर्णायक साबित होता है। वे न केवल वातावरण का निर्माण करते हैं बल्कि उनके द्वारा जो संदेश दिया जाता है उस पर आम जनता भी चिंतन मनन करती है और उसके अनुसार वो अपने निर्वाचित मतदाता या सांसद के चरित्र का विश्लेषण करती है, राजदलों के चरित्र का विश्लेषण करती है, उनकी सत्ता वासना की फूंक का विश्लेषण करती है। इसलिए आवश्यक है कि हमारे खबरिया चैनल जिम्मेदारीपूर्ण खबरों का चयन करें और उनका प्रसारण करें। आजकल एक जो चल रहा है, ठीक है, वो मांग भी है, दर्शकों की मांग है, उसे इनकार नहीं कर सकते। एक डिबेट जो हर चैनल पर लगभग 3 पर चलते हैं, सुबह से लेकर रात तक चलते हैं, ये ठीक है कि उसमें विभिन्न पक्ष के वक्ताओं को आमंत्रित किया जाता है, लेकिन यहाँ यह चिन्हित करना पीड़ादायक है लेकिन जरूरी है। आप एंकरों की भूमिका देखें, अपवाद स्वरूप एक आध छोड़ दें, मुख्यतः अधिकांश एंकर पक्षपाती भूमिका में नजर आएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा काम न केवल आईना दिखाना है बल्कि एक ऐसे मार्ग की ओर उन्हें बढ़ाने का काम भी करना है जो लोकतंत्र निर्धारित उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे जिससे हमारा लोकतंत्र मजबूत हो और शासन में ऐसे तत्वों की घुसपैठ न हो जो सिर्फ धन पिपासा के कारण राजनीति में प्रवेश करते हैं। यह धन पिपासा है, यह धनबल है जो बाहुबल को अपनी ओर खींचता है। आज मेरा मुख्य मुद्दा यही है कि लड़ाई धनबल बनाम बाहुबल न बने, इसकी दिशा में हर पक्ष काम करे और इससे निजात पाए। ऐसा कोई संकेत नहीं जाए कि यह उनकी इच्छा के कारण इस लड़ाई को धनबल बनाम बाहुबल का स्वरूप दिया जा रहा है। यह घातक होगा, आत्मघाती होगा, न केवल नेताओं राजनेताओं के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए, प्रदेश की राजनीति के लिए, लोकतंत्र के लिए। इसलिए ऐसा कोई न सोचे, जो संकेत मिल रहे हैं उसे अभी ही विराम दे दिया जाए।